जहां के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्होंने न सिर्फ ये कि कड़ी मेहनत के बाद यूपीएससी एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल की और कुरला का नाम रोशन किया, और मुंबई से पहले यूपीएससी एग्ज़ाम के क्लियर करने में जो है अहम रोल अदा किया, जिनका नाम है सैयद तालिब। सैयद तालिब से हम जानेंगे किस मेहनत के तहत और किस तरीके से जो है आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया, और किस तरीके से इस दौरान जो है क्या मुसीबत आई, और क्या आप जो है पैगाम देना चाहते हैं। जी, प्रिपरेशन के लिए तो मुझे काफ़ी डेली ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती थी। रेगुलर कम से कम 10-12 घंटे रेगुलर मेरा फिक्स था। तो ये मेरे साइड से हार्ड वर्क मुझे लगा, और सैक्रिफाइसेस भी करना पड़ा बहुत सारा। मुझे घर से दूर रहना पड़ा। 3-4 करीब फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन मेरी 4 साल की है ये। मैं घर से दूर दिल्ली में था, तो ये तरह के, और अपने सोशल लाइफ भी थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा मुझे सैक्रिफाइस करनी पड़ी। तो इस तरीके से ये सब सैक्रिफाइस करते हुए आज मेरा इस साल यूपीएससी के फाइनल जो उसे होली पीडीएफ कहते हैं, तो उसमें मैंने अपना नाम देखा। 667 नंबर आपने हासिल किया है, तो क्या आप जो है आइंदा भी इम्तिहान में अटेम्प्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ? जी, अभी तो आगे का अभी सर्विस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सी सर्विस मिलेगी जी। और आगे भी मुझे ख्वाहिश है कि और भी अपीयर करेंगे, देने का है। अगर लगा तो मैं अपीयर करूँगा। और इस तरीके से अब तो वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन और सर्विस एलोकेशन। जी। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं, जैसा ये देखा जाता है कि ज़्यादातर मुस्लिम नौजवान तकिया करते हैं कि भाई ये जो है सिविल सर्विसेज बहुत जो है हार्ड वर्क करना पड़ता है और इसमें तासुब होता है, और जिस तरीके से आप जैसे नौजवान सामने आते हैं और उनके लिए एक रोल मॉडल साबित होते हैं, तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? क्योंकि आपने खुद उस इम्तिहान में बैठकर इसको कामयाबी हासिल की उसमें, तो आप क्या कहेंगे कि इस पूरे इम्तिहान का क्या सिस्टम रहता है, और किस मेरिट पर लेते हैं, या कोई और मसला इसमें होता है, या भेदभाव किया जाता है, इस तरह की कोई चीज़? नहीं, मैं नौजवानों को तो यही कहूँगा, थॉरली प्रोफेशनल सिस्टम है और बेस्ड ऑन मेरिट आपका प्योरली सिलेक्शन होता है। आप इसी देखिए कि मोर देन 50 अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा यूथ इस मरतबा यानी मुसलमानों की नुमाइंदगी बड़ी है। तरह तरह के बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं, मुस्लिम भी हैं और सारे तमाम मज़ाहिब के लोग सेलेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से कोई तरीके का तासुब नहीं है और प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट। आप जितना हार्डवर्क करेंगे, जितने अच्छे आपके मार्क्स उतने अच्छे आपके रैंक। अगर आप देखें रैंक 9 नौशीन खान भी इस साल सेलेक्ट हुई है। तो इस तरीके से तो वही मैं कहूँगा कि इसमें ऐसा कोई तासुब नहीं है, प्योर आपका हार्डवर्क है, आपका जो मेरिट है उसके ऊपर आपका रैंक आएगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा। आप किससे मुतासिर थे, यानी ये जो है इम्तिहान जो है आपने क्यों दिया, आप किससे मुतासिर थे, और आपको जो है क्यों लगा कि भाई मुझे सिविल सर्विसेज में आना चाहिए और कौम की खिदमत करना चाहिए? जी, मेरे वालिद साहब काफ़ी मोटिवेट करते थे इसकी तरह, क्योंकि जो हमारे वालिद साहब जो हमारे ग्रैंडफादर थे, तो वो भी एक ज़माने में एक सिविल सर्वेंट है वो भी। तो उसकी वजह से वालिद साहब भी चाहते थे कि हमारी अब जो सक्सेडिंग जनरेशन में वो फिर से दोबारा कोई सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़े, और इसलिए तो वो कंटिन्यूसली हम जब ग्रेजुएशन में थे तो वो मोटिवेट करते रहते थे। तो उस वजह से मोटिवेशन आया और हम इसकी तरफ बढ़े। 12वीं में आप टॉपर भी रहे, कार्तिका स्कूल से आपने जो है 12वीं का इम्तिहान दिया, उसमें टॉपर रहे, फिर तो 10th में टॉपर रहे। तो क्या पूरा मामला रहा, उसके बाद आपने कैसी तैयारी की, यानी आपने जो ये फ़ैसला कब किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज का इम्तिहान देना है और फिर मैं आगे चलकर ये इम्तिहान पास करूँगा? तो कैसे तैयारी रही? डिसाइड तो मैंने ग्रेजुएशन में ही कर लिया था जी। घर वालों का भी मोटिवेशन था, भाइयों का भी एक तरीके से मोटिवेशन था, कंटिन्यूस वो था कि करो करो, आप तुम्हें करना चाहिए, बताते थे कितनी अच्छी एक चीज़ सर्विस है। उसके बाद फिर मेरा कुछ साल तक मैंने फिर अपना कुछ थोड़ा बहुत काम देखा, मेरा सेल्फ एम्प्लॉयड था मैं। फिर उसके बाद लेकिन एक फुल प्लंज जो इसे कहा जाए इस लाइन में, मैं 2019-20 के आसपास एक कंप्लीट प्लंज लिया, डेडिकेटेड वाला, और उसके बाद 19-20 के आसपास, और अब कंटिन्यूसली तैयारी करते करते अब मुझे जिस तरीके से यानी आप ये कहते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में जो है मेरिट पर फैसले किए जाते हैं, तो आपका जो है मकसद क्या था, यानी यूपीएससी एग्ज़ाम कामयाब करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं आवाम के लिए और कौम व मिल्लत के लिए और मुल्क के लिए? जी, मेरा सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के बाद तो एम यही था कि जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है सिविल सर्विसेज, ग्रास रूट लेवल पर लोगों की जो खिदमत करने का मौका मिलता है, तो वो ये सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और यही मेरा एक वो था कि अगर ग्रास रूट लेवल पे काम करना है तो आई कैन डू इट थ्रू सिविल सर्विसेज। यानी आप हर आवाम की जो है नीचे तक जो है आवाम जो दबे कुचले लोग हैं, जनता जितने भी लोग हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए आपने ये पेशे को इख्तियार किया। जी जी। ये थे सैयद तालिब जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है उन्होंने मेहनत और लगन के साथ कामयाबी हासिल की। अगर दिल में चाह हो तो हम राह कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को कहीं राह हम देते हैं। ये इस शेर के मिसदाक जो है
अबू तालिब ने जो है मेहनत की और तालिब जो है आज कामयाब हुए हैं और उन्होंने एक पैगाम दिया है कि मुस्लिम नौजवानों को इस सिमत में कोशिश करनी चाहिए और अगर कोशिश करता है कोई भी तो इसमें कामयाबी मुकद्दर बनती है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।